नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ से रिक्रूटमेंट निकल कर के आई है। भारत सरकार की ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है, मतलब अगर आपकी नौकरी लगेगी तो सीधे भारत सरकार के अंतर्गत आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा NPCIL बहुत बड़ा उपक्रम है भारत सरकार का। न्यूक्लियर पावर जहाँ पर रिसर्च वगैरह होता है, साइंटिस्ट होते हैं, वहाँ आपको काम करने का मौका मिलेगा। अगर आपने ITI या डिप्लोमा या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये इतनी अच्छी रिक्रूटमेंट है, टोटल अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 390-91 पदों पर ये पूरी रिक्रूटमेंट निकल करके सामने आई है। A to Z मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये रिक्रूटमेंट का जो तरीका है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा जो रिक्रूटमेंट है हिंदी में दिया गया है। वैज्ञानिक सहायक भी, मतलब असिस्टेंट में आप जाएंगे। ये बहुत तरीके का पोस्ट है। मैं आपको थोड़ा सा इसका शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने बनाया हुआ है, जो आप नॉर्मली जानते हैं, जो भी भर्ती आती है उस पर मैं अपना एक अलग से एक शॉर्ट फॉर्म में ओपिनियन निकालता हूँ, तो वो मैं यहाँ पर आपको पहले दिखा देता हूँ। ये जो रिक्रूटमेंट निकल करके आई है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन की तरफ से टोटल सीट है 391 ऑल इंडिया कैगा प्लांट के लिए निकाली गई है। NPCIL का कैगा जो है, NPCIL का कैगा जो है वहाँ से ये रिक्रूटमेंट निकली और ये ऑल इंडिया बेसिस पे, मतलब पूरे भारत के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 12 मार्च से होगा, 1 अप्रैल लास्ट डेट है। ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन होगा। एग्जाम डेट की बात करेंगे, सिलेक्शन का प्रक्रिया में एक एग्जाम डेट भी होगा जिसको अभी बताया नहीं गया क्या आपसे होगा, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है। और ये हो सकता है आपका अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम भी बहुत शॉर्ट होगा। वो सब सारा सिलेबस भी मैं डिस्कस करूँगा। फॉर्म फी की बात करेंगे, अगर आप जनरल OBC NCL कैंडिडेट हैं तो 100 रुपये और 150 रुपये फॉर, मतलब पोस्ट वाइज है। किसी पोस्ट में अगर है तो 150 रुपये, नहीं तो नॉर्मली सभी में 100 रुपये है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आपके लिए फॉर्म फी बिल्कुल फ्री है। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज की जो गणना है 1 अप्रैल 2025 रखी गई है और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट बनाया गया है। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए किस पोस्ट के लिए कितना एज लिमिट है, किस में कितना सीट है, तो वो मैं यहाँ पर बनाया हुआ हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी, साइंटिफिक असिस्टेंट में बी में आपको 45 टोटल सीट है, जिसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो 18 से लेकर के 30। अब ये साइंटिफिक असिस्टेंट में बहुत सारे ट्रेड वाइज पोस्टों को बांटा गया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, कंप्यूटर है, वो सब सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी आगे अगर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ। जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट बी में अगर आप अप्लाई करते हैं 45 सीट पर, तो आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल का टेक्निकल में डिप्लोमा वगैरह आपने किया हुआ है, वो डिप्लोमा किस में होना चाहिए, या तो सिविल में हो या इलेक्ट्रिकल में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में हो या मैकेनिकल में हो। इनमें से किसी में भी अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल का टेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपकी एज 18 से 30 साल है। उसी तरीके से कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी या साइंटिफिक असिस्टेंट में आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो सीट है टोटल 82 पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकल करके आई है, जिसमें जो एज है 18 से 25। मिनिमम एज सभी के लिए 18 है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो एज है 25 साल है। ये वाला कैटेगरी 1 में स्टाइपेंडरी ट्रेनी या साइंटिफिक असिस्टेंट ST और SA में अगर आप जाएंगे तो 82 सीट में 18 से 25 साल। इसमें जो एजुकेशन मांगा गया है वो 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से, इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से किया हुआ है और आपके डिप्लोमा में 60% मिनिमम मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 60% इसमें भी चाहिए, हर में 60% होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा कैटेगरी 2 में स्टाइपेंडरी ट्रेनी या फिर टेक्नीशियन के अगर आप अप्लाई करते हैं ST या TM में, तो इसके लिए टोटल 226 है। सबसे ज़्यादा सीट जो है यहीं पर निकल करके आई है स्टाइपेंडरी ट्रेनी में, ठीक है। इसमें ऑपरेटर भी आएगा, ऑपरेटर को मैंने अलग से लिख दिया है, लेकिन इसमें ऑपरेटर भी आएगा। तो इसमें बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है 226 पदों पर। इसमें बहुत सारे ट्रेड आएंगे। अब वो समझिए 226 पदों में 18 से 24 साल जिसकी एज है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो 10th जो है, अगर आपने मैथ साइंस पढ़ा हुआ है 10th में और दोनों को मिला करके 50% मार्क्स है 10th में, मैथ और साइंस होना चाहिए, 50% दोनों में होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपने ITI किया हुआ है रिलेवेंट ट्रेड में, अब ट्रेड भी बहुत सारे हैं, वो आगे आपको दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो ये हो गया, अब समझ में आ गया कि 10th के साथ साथ अगर ITI किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बात करेंगे कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी या टेक्नीशियन, ये तो हो गया।
उसके बाद ऑपरेटर वाला ही था, ये वाला इसी में ऑपरेटर का पोस्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए। अब असिस्टेंट ग्रेड में आते हैं, ये 3 ठो असिस्टेंट ग्रेड में है, जिसमें एक HR है, एक F&A है एंड CMM है। ये तीनों एक ही कैटेगरी में आता है। तो अगर आप HR में जा रहे हैं तो 22 सीट है, जिसमें 20 रेगुलर है, 2 बैकलॉग के लिए है। F&A में आ रहे हैं तो ये आपको 4 सीट है, और C&M में जा रहे हैं तो 10 सीट है। एज जो है सभी के लिए 21 से 28 साल की एज मांगी गई है। मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 28 साल। 18 वाले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको फॉर्म नहीं डालना है। इसमें जो एजुकेशन मांगा गया है वो ग्रेजुएट मांगा गया। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग सभी में 50% मिनिमम होना चाहिए। तो ये आपका असिस्टेंट ग्रेड का अगर आप कोई भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको ये लगेगा। आगे आप देखिएगा स्लाइड में तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें कौन कौन सा ट्रेड है, कौन कौन सा पोस्ट है। उसके बाद अगर आप नर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो नर्स में 1 सीट यहाँ पर रखी गई है। एज जो है 18 से 30 साल मांगी गई है। अगर आपने 12th के साथ साथ डिप्लोमा नर्सिंग में या मिडवाइफरी में किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। या फिर अगर आपने BSc नर्सिंग भी किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं नर्स वाले में। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है। तो एक्सरे टेक्नीशियन में 1 सीट है, जिसमें एज जो है 18 से 25 साल मांगी गई है। अगर आपने 12th के साथ साथ 1 साल का रेडियोग्राफी में या एक्सरे टेक्नीशियन का कोई कोर्स किया हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको बता दिया है। आगे सिलेक्शन का प्रोसेस जो है उसमें सीधा सीधी बताया गया है कि जो भी भर्तियां होंगी उसमें एक रिटन एग्जाम होगा, जरूरी होगा तो इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होगा। तो रिटन एग्जाम भी होगा। रिटन एग्जाम जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल 200 नंबर का सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जाम में 50 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, मतलब टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम आपको 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का समय मिलेगा। एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.5 है, मतलब हर एक गलत पे आधा नंबर कटेगा और सही पे 2 नंबर मिलेगा। समझ में आगे हो गया। अगर इंटरव्यू बढ़िया से क्वालिफाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल हो जाएगा। तो ये बेसिक सिलेक्शन का प्रोसेस था। आगे बहुत सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो अब ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड, जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट बी, ये जो पहला पोस्ट था साइंटिफिक असिस्टेंट बी वाला, ये ध्यान से अब देखिएगा, अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। साइंटिफिक असिस्टेंट बी में देखिए कौन कौन सा पोस्ट है। एक कंप्यूटर साइंस के लिए है, सिविल वाले के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले, इन लोगों के लिए सीट है। और कैटेगरी वाइज सीट देख लीजिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस में है तो 1 सीट है, सिविल वाले के लिए 19 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 1 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 और मैकेनिकल के लिए 15 है। आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जनरल के लिए कितना है, EWS के लिए कितना है, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 12 सीट है, ST के लिए 3 सीट है, उसी तरीके से SC के लिए 60 सीट है। टोटल 45 सीट में से कैटेगरी वाइज बांटा गया। अब यदि आप साइंटिफिक असिस्टेंट बी में मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एजुकेशन देखिए क्या बोला गया। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने मैट्रिक या इंटर के बाद किया हुआ तो 3 साल का डिप्लोमा होगा। या फिर अगर आपने HSC + 2 ईयर्स का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, इंटर के बाद अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा बेसिक जो है। अब यहाँ पर देखिए सिविल, अगर सिविल में जा रहे हैं अप्लाई करने तो सिविल से आपका 60% होना चाहिए ट्रेड में। इलेक्ट्रिकल में भी वही 60% है। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी देखिए 60% मांगा गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, सभी में 60% मार्क्स आपका होना चाहिए ट्रेड वाइज। एक चीज़ यहाँ पर बच रहा, अगर आप कंप्यूटर साइंस में आवेदन करना चाहते हैं जो 1 सीट का ये है, इसके लिए अलग से बोला गया। अगर आप BSc कंप्यूटर साइंस किए हुए 60% मार्क्स या BSc विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स प्लस 1 ईयर का आपके पास डिप्लोमा है। अगर आपने BSc में 60% है तब तो ठीक। अगर मान लीजिए BSc कंप्यूटर साइंस में आपका 60% नहीं है तब 1 साल का डिप्लोमा आपका कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए और जिसमें भी 60% मार्क्स होना चाहिए। या फिर BSc स्टैटिक्स विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, अगर आपका 60% से नीचे मार्क्स नहीं है तब तो अप्लाई कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको निकल करके सामने आ रही हैं। आगे और भी जो पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी 1 स्टाइपेंड रेट जो ट्रेनी थी साइंटिफिक असिस्टेंट ST एंड SA वाला, इसके लिए देखिए जिसमें आपको हेल्थ था, हेल्थ फिजिक्स जैसे BSc केमिस्ट्री, BSc फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए था, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए था, इलेक्ट्रिकल के लिए था, मैकेनिकल के लिए था। तो यहाँ पर भी आपको मैंने शुरू में ही सारा चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर आप ST एंड SA के लिए जा रहे हैं, डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, 60% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए डिप्लोमा में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यही सेम चीज़ है डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री वाले आफ्टर आर नॉट एलिजिबल, अगर
लेटरल एंट्री है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 10th के बाद ITI किए हुए हैं और लेटरल एंट्री करके जा रहे हैं तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। वही हेल्थ और फिजिक्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको BSc होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। अब BSc कहाँ, फिजिक्स में प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस ऐसे सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर अगर आप BSc केमिस्ट्री से किए हुए हैं एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस ऐसे सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में ये स्टाइपेंडरी ट्रेनी है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें सीट बहुत ज़्यादा 226 पदों पे ये रिक्रूटमेंट है। कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन, ये पदों पर ये भर्ती निकल करके आई है, जिसमें अगर आप देखेंगे ऑपरेटर के लिए 88 सीटें, इलेक्ट्रीशियन के लिए 31 है, फिटर में 55 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 17, इंस्ट्रूमेंटेशन में 24 है, मैकेनिस्ट में 3, टर्नर में 6, ड्राफ्टमैन सिविल 1, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 1। अब यदि आप इसमें जा रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा आवेदन होगा और ये सबसे प्रेफरेबल पोस्ट है। वो किस लिए है, क्योंकि इसका जो एजुकेशन है वो काफ़ी कम मांगा गया। जैसे आपका इंटरमीडिएट 10th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए साइंस और मैथ में, अगर ये है। उसके साथ साथ अगर आपने 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट किया हुआ रिलीवेंट ट्रेड में, मतलब ऑपरेटर में या इलेक्ट्रिशियन में, फिटर में, किसी में भी आपने ITI का कोर्स किया हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का ITI 1 साल का है उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। काफ़ी लोग 1 साल का भी ITI कर लेते हैं, उनके पास 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर केवल ऑपरेटर वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटर जो भरेंगे उसमें 88 सीट ऑपरेटर वाले। आपको क्या है 10+2 और ISC विद साइंस स्ट्रीम। अगर आपका इंटरमीडिएट साइंस से है, मतलब मैथ साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका सब्जेक्ट था, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स आपका इंटर में है तो आप ऑपरेटर में जा करके आवेदन कर लीजिए। इंटर में साइंस होना चाहिए, ठीक है। 10+2 मतलब साइंस सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा देखते रहिएगा, आपको आसानी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप मान लीजिए असिस्टेंट जो ग्रेड वाला था, ये असिस्टेंट ग्रेड में A1 HR F&A एंड CMM में जा रहे हैं तो HR में देखिए 22 पोस्ट है, जबकि F&A में 4 है और CMM में 10 सीट है। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज सीट देख सकते हैं। अगर आप एनी बैचलर डिग्री है 50% मार्क्स अगर आप हैं तो ग्रेजुएशन वाले इस फॉर्म को भर लीजिएगा। ध्यान दीजिए ग्रेजुएशन वाले, बहुत अच्छी सीट है। 22, 10, 32 और 4 36 पदों पर भर्ती आ रही है। ये पूरी सरकारी है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। एज भी बता ही दिया था मैंने शुरू में। यही आप नर्स में जा रहे हैं तो नर्स के लिए यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि इंटरमीडिएट प्लस डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 साल का अगर आपने कोर्स किया हुआ प्लस आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेंट्रल स्टेट नर्सिंग काउंसिल का है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास BSc नर्सिंग है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर नर्सिंग में A सर्टिफिकेट है, 3 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 एंड अबव का आप आर्म फोर्सेस से किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नर्स वाले। और वही एक्सरे टेक्नीशियन में अगर आप जा रहे हैं इस फॉर्म को भरने के लिए तो आपको इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए प्लस आपका 60% मार्क्स होना चाहिए प्लस 1 ईयर का मेडिकल, रेडियोग्राफी में या एक्सरे टेक्निक में आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस आपका यहाँ पर देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी बोला गया है। 2 साल का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है रिलेवेंट ट्रेड में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट में जा रहे हैं तो देखिए बताया गया ऑनलाइन एग्जाम होगा प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा, मतलब 100 नंबर का एग्जाम प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू, ये वाला ध्यान दीजिएगा 200 नंबर का होगा। उसके बाद अगर आप जा रहे हैं कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें भी वही सेम चीज़ें 200 नंबर का, मतलब ये दोनों सेम हो गया। उसके बाद कैटेगरी 2 में आप आ जाइए स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन में अगर आप जा रहे हैं तो इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा प्री प्लस आपका एडवांस टेस्ट होगा, मतलब 2 तरीके का आपका एग्जाम होगा 50-50, 100, 200 नंबर का यहाँ भी होने वाला है। उसके बाद कैटेगरी 2 में आप आइए स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन और जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, टर्नर जो ITI वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा। आपके लिए एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा प्लस आपका एडवांस टेस्ट भी होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, मतलब प्री मेन और स्किल टेस्ट तीनों होगा आपका। तो ये बेसिक ज़रूरतें थी नर्स वाले और टेक्नीशियन एक्सरे वाले सभी
समझ में आ गया होगा किसमें कितना किस तरीके से सिलेक्शन होगा। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका सिलेबस भी है, अगर आप चाहें तो सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा एक फॉर्मेट, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट भी दिखाई देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा बहुत सारी चीज़, थोड़ा नहीं बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कहाँ गया चयन प्रक्रिया, ये वाला, ये देखिए। अगर यहाँ पर आप आइएगा तो यहाँ पर देखिए, जैसे वैज्ञानिक सहायक भी में जा रहे हैं तो कुल प्रश्न 50 है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसका मैं आपको मतलब पूरा फॉर्मेट दिया हुआ कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाएंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा अंक काटा जाएगा, अधिकतम 100 अंकों का पेपर होगा। उसी तरीके से अगर आप नीचे और आएंगे तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें पर्सनल इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप श्रेणी 2 ग्रेड 2 में जा रहे हैं वैज्ञानिक प्रशिक्षु में, तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा का एग्ज़ाम होगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, प्रश्नों की संख्या गणित से 20, विज्ञान से 20, सामान्य जागरूकता से 10 सवाल 10 नंबर का रहेगा, और 10 क्वेश्चन रहेगा। समझ में आ रहा होगा। हर एक सवाल देखिए 3-3 नंबर का रहेगा और 1 नंबर काटा जाएगा, गलत पे 150 नंबर का पेपर होगा। तो ये उस तरीके से आपका सारा चीज़ें यहाँ पर देखिए बता दिया गया है। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी मार करके रख सकते हैं, या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद वैतनिक प्रशिक्षु या टेक्नीशियन ऑपरेटर हेतु जो था उसमें देखिए ये सब सारी चीज़ें हैं। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। फॉर्म भरने का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो ये फॉर्म भरने का जो तरीका है वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ हल्का सा। आप देखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप आइएगा, फॉर्म भरने तो नवीन पंजीकरण है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा और जो आपका फॉर्म है देखिए यहाँ पर खुलेगा कुछ इस तरीके से। इंटरनेट वगैरह सब कुछ सही रहना चाहिए, ठीक है, मैं समझती हूँ। उसके बाद NPCI इकाई का नाम आपको देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा, कैगा जनरेटिंग स्टेशन, और विज्ञापन संख्या आपका आ जाएगा। यहाँ पर आवेदित पद सिलेक्ट पोस्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, कौन कौन सा पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट में ज़्यादा जाएगा तो इसमें सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपको आपके एजुकेशन के हिसाब से है। इस तरीके से आप फॉर्म भी भर सकते हैं। कोई फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।